माइक ने अपनी मंगेतर के बिस्तर के नीचे एक विशाल सांप की पूंछ लिपटी हुई देखी। उसने तुरंत कंबल हटाया ताकि उसे भगा सके, लेकिन यह देखकर दंग रह गया कि वह पूंछ उसकी मंगेतर की ही थी। स्तब्ध होकर वह अपनी मंगेतर को देखता रह गया और जमीन पर गिर पड़ा। एलिस कुछ समझा नहीं पाई, बस माइक को डर के मारे भागते हुए देखती रही। लेकिन कुछ ही देर बाद माइक वापस कमरे में लौट आया, साथ में ताजा पानी और जड़ी बूटियां लेकर। अब वह अपनी मंगेतर की असली पहचान से नहीं डर रहा था और उसके दर्दनाक केंचुली उतारने, मोल्टिंग की प्रक्रिया में उसकी मदद करने की तैयारी कर चुका था। एलिस माइक के प्रेम से गहराई से प्रभावित हुई। माइक पूरी रात एलिस के बिस्तर के पास बैठा रहा, अपनी कमजोर मंगेतर की देखभाल करता रहा। जब माइक ने देखा कि उसकी जड़ी बूटियां खत्म हो गई हैं, तो वह तुरंत और इकट्ठा करने चला गया। जब वह लौटा, एलिस पूरी तरह से अपनी शक्ति वापस पा चुकी थी और एक बड़े पेड़ पर ऊंचाई पर लिपटी हुई थी। उसने अपना असली रूप धारण कर लिया, यह परखने के लिए कि क्या माइक उसकी सच्ची पहचान से डर जाएगा। लेकिन माइक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मानता था कि पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। एलिस को अभी अपनी केंचुली पूरी तरह उतारनी थी और माइक उसके साथ बना रहा, लगातार उसके लिए जड़ी बूटियां जुटाता रहा। झील के किनारे चलते समय माइक पर अचानक एक लहर आकर गिरी, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा और सीधे एक काले सांप पर आ गिरा। माइक उस छोटे काले सांप को घर ले आया और उसकी सावधानी से देखभाल करने लगा। जब वह सांप जागा तो वह बोल सकता था। माइक उससे अपनी मंगेतर के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन छोटा काला सांप जानबूझकर टालमटोल करने लगा। उसने माइक से कहा कि उसे वापस झील में छोड़ दे। जैसे ही वह पानी में गया, छोटे काले सांप ने अपनी शक्ति वापस पा ली और एक विशाल काले अजगर में बदल गया। लेकिन वह अजगर एलिस का दुश्मन था और तुरंत उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। दोनों विशाल सांपों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन एलिस ने अभी अपनी केंचुली पूरी नहीं उतारी थी, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिससे वह तेजी से कमजोर पड़ने लगी। जैसे ही काला सांप अंतिम वार करने वाला था, माइक ने तुरंत अपने शरीर से अपनी मंगेतर को ढक लिया, अपने प्यार की रक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार।